अच्छा भाई, अभी क्या कह रहा है, एनालाइज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टू एन एम्प्लॉयर। देखो एम्प्लॉयर बोल्ड में है, ठीक है ना, तो तुम्हें आपको जो भी लिखना है वो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, ठीक है ना। यूजिंग परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, 8 मार्क्स का है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, पैराग्राफ 1 में आप क्या करेंगे सर, पैराग्राफ 1 में हम पीआरपी यानी कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे की एक अच्छी सी क्या डाल देंगे, डेफिनेशन डाल देंगे, जो भी आपको याद होगी, ठीक है। अब आते हैं हम पैराग्राफ 2 में। अब पैराग्राफ 2 में आप बताएंगे कि एडवांटेज है क्या, कि भाई अगर आप परफॉर्मेंस रिलेटेड पे यूज़ करेंगे तो ये नॉलेज हो गई आपकी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। अब इस पॉइंट को आपको इलेबोरेट करना है, एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदा होता है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे इंट्रोड्यूस करने का, कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब वो इंक्रीज कैसे होती है, अब ये सब चीज़ें इसकी डिटेल में आ जाएंगी। देखिए, जब हर एक बंदे को टारगेट दिया जाता है, ठीक है ना, हर एक बंदे को प्रोडक्शन का टारगेट दिया जाता है और उसको इस बात का पता होता है कि इंडिविजुअल एफर्ट्स उसकी रिकग्नाइज की जाएंगी, कि अगर मैंने वो टारगेट अचीव किया तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा पे भी मिलेगी, ठीक है। इसकी वजह से उसका मोटिवेशन लेवल क्या होता है, हाई होता है, जब उसको ये पता होता है कि मेरे इंडिविजुअल एफर्ट्स रिकग्नाइज किए जाएंगे। और जब मोटिवेशन लेवल हाई होता है तो वो अच्छा काम करता है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। और जब प्रोडक्टिविटी लेवल, अब इसको इसी में से एक और पॉइंट भी निकाल लें, इसी इसी को टॉप यही रखें कि प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सी बात है उसकी पे भी अच्छी होगी। और अगर आप अच्छी पे कर रहे हैं, उसको गुड पे मिल रही है, उसकी इंडिविजुअल एफर्ट्स रिकग्नाइज हो रही हैं, तो उसकी वजह से वो छोड़ के नहीं जाएगा और इसकी वजह से आपका लेबर टर्नओवर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इसका पहला पॉइंट था। अब आ जाते हैं इसका पैराग्राफ 3 में, जो कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ टीम वर्क। ये आपने नॉलेज बता दी, अब इसकी एनालिसिस वगैरह सब चलती रहेगी। लैक ऑफ टीम वर्क कैसे होता है कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे में हर एक इंडिविजुअल को एक टारगेट सेट कर दिया जाता है। तो ऑब्वियसली सी बात है, जब हर बंदे को अपना टारगेट दिया जाएगा तो हर बंदे का सिर्फ कंसर्न ये होगा, ओनली मतलब ट्राई टू अटेन हिज और हर ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इसकी वजह से टीम एफर्ट्स, जो टीम वर्क होता है ना, वो कम हो जाएगा, वो सेक्रीफाइस हो जाएगा। और दूसरा, इसकी वजह से आपकी जेलसी भी क्रिएट होगी अमंग टीम मेंबर्स। जब टीम मेंबर्स को ये होगा कि पे में इतना ज़्यादा फर्क आ रहा होगा, जाहिर सी बात है इसकी वजह से जेलसी भी क्रिएट होती है। और इस जेलसी की वजह से क्या होगा कि मोराल और मोटिवेशन लेवल जो है वो डाउन हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी सर्विस की क्वालिटी में भी फ़र्क आ सकता है, ठीक है ना। अब इसको आप और भी इलैबोरेट कर सकते हैं कि टीम वर्क की वजह से आपके एम्प्लॉयज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकता है, ठीक है।